गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग रियल नंबर्स के बेसिक्स सीखने के लिए बैठे हैं। रियल नंबर्स, जिन्हें हम हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, ये प्राइमरीली दो टाइप्स की होती हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ चार्ट के अंदर बनाया है। पहली परिमेय संख्या, जिसे हम इंग्लिश में रैशनल नंबर्स बोलते हैं। दूसरी अपरिमेय संख्या, जिसे हम इंग्लिश में इरैशनल नंबर्स बोलते हैं। परिमेय संख्याओं के बारे में हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। क्लास 7th में भी आपने पढ़ा होगा, क्लास 8th में भी आपने पढ़ा होगा उसके बारे में। ये परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q हमारे इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। और अपरिमेय संख्या, ये जो है ये आपके लिए एक नया टर्म है जिसके बारे में हम अभी और विस्तार से जानेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इनके दशमलव प्रसार कैसे होते हैं। दशमलव प्रसार, जिन्हें हम इंग्लिश में डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। जो परिमेय संख्याएं हैं उनके दशमलव प्रसार दो टाइप के होते हैं। पहला शांत, जिसे इंग्लिश में टर्मिनेटिंग कहते हैं। दूसरा अशांत आवर्ती, जिसे इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। अब ज़रा इनके मतलब समझ लेते हैं। शांत, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखती हूँ 3/2। अगर हम इसे भाग करें, 3 को अगर मैं 2 से भाग करती हूँ तो ये देखिए, इस तरह से मैंने भाग किया, डेसिमल लगाया यहाँ पे, और ये डेसिमल मेरा एक पॉइंट के बाद में ख़त्म हो गया, रुक गया। तो इसका मतलब है ये टर्मिनेट कर गया, ये शांत हो गया। तो इस टाइप के जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं उनके दशमलव प्रसार कैसे होते हैं? शांत। अब अशांत आवर्ती देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ 5/3। नाउ लेट्स सपोज मैं 5 को 3 से भाग करती हूँ। 3 1 ज़ा 3। नाउ दिस इज़, अब मैं यहाँ पर अगर डेसिमल लगाऊंगी तो यहाँ 0। अब 3 को जब हम यहाँ भाग करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से, और फिर हमारे पास में दोबारा जो यहाँ पे रिमाइंडर, जो शेषफल आया वो कितना आया? 2। अब फिर दोबारा, अब एक बार डेसिमल लगाने के बाद मुझे यहाँ पर दोबारा डेसिमल लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, मैं यहाँ पे 0 लगा सकती हूँ। फिर से देखिए, यही सेम नंबर, अब आप हर बार यहाँ पर ध्यान देंगे तो हर बार शेषफल 2 आता जाएगा, और यहाँ पर ये जो नंबर है 6, ये हर बार हमारा रिपीट होता जाएगा। तो ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये रुक नहीं रहा है, इसीलिए इसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग क्यों शब्द आया? क्योंकि यहाँ पर यह नंबर रिपीट कर रहा है बार बार। तो हम इस तरह से समझ लेते हैं कि अशांत आवर्ती उस टाइप के दशमलव प्रसार होते हैं जिनका शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा और जिनका शेषफल हमेशा रिपीट होता रहेगा। और इस भागफल को हम लिख सकते हैं 1.6 बार, इस तरह से, क्योंकि जब हमारा एक नंबर रिपीट होता है तो हम उसको उसके ऊपर बार लगा के उसे लिख सकते हैं। अब हम आते हैं ज़रा अशांत अनावर्ती पे। ये टाइप की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है, जिसे आप इंग्लिश में ध्यान से देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, जैसा यहाँ पर था। नॉन रिपीटिंग का मतलब, अब आप ज़रा सा ध्यान दें, यहाँ पर लिखा है रिपीटिंग, तो हमारे पास यहाँ जो नंबर था वो रिपीट हो रहा था। यहाँ अगर लिखा है नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब कि ऐसा दशमलव प्रसार जो कभी रुकेगा भी नहीं और कभी रिपीट भी नहीं होगा, सेम नंबर आपका रिपीट भी नहीं होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स में बच्चों हम p/q के रूप में तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि मैंने बोला है अपरिमेय संख्या, और क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा है p/q के रूप में व्यक्त हो सकना, तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा होगी p/q के रूप में जो व्यक्त नहीं हो सकते। तो यहाँ जो हमारे पास एग्जाम्पल्स आएंगे वो हमारे p/q के रूप में नहीं आएंगे। वो एग्जाम्पल्स क्या होंगे? जैसे √2, √3, √5, √7। अब यहाँ अगर आप ध्यान दें तो मैं कौन से नंबर्स लिख रही हूँ? यहाँ पे 2, 3, 5, 7, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप एक रूल याद कर लीजिए कि किसी भी अभाज्य संख्या का अगर मैं रूट ले लेती हूँ तो वो एक
अपरिमेय संख्या होगी। और जिस तरह से आपको रूट निकालना क्लास 8th में सिखाया गया है, आप कोशिश करके देखिए, √2, √3, √5, √7 निकालने की कोशिश कीजिए। उनका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा और कभी भी रिपीट भी नहीं होगा। √2 की जैसे हम अप्रॉक्सीमेट हमारा वैल्यू 1.41 ले लेते हैं, लेकिन वो कभी भी रुकता नहीं है और रिपीट भी नहीं करता। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, आप ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने फटाफट कैसे यहाँ पे शांत का एग्जाम्पल 3/2 दे दिया और अशांत का एग्जाम्पल मैंने 5/3 दे दिया। अब यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज 3/5, इसको भाग करके देखते हैं। 3/5 को अगर मैं भाग करती हूँ, सो डेसिमल मुझे लगाना पड़ेगा पहले, यहाँ पे लग गया 0 और यहाँ पर मैं सीधा मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ये शांत है क्योंकि ये रुक गया और मेरा शेषफल भी 0 आ गया। अब मैं यहाँ पर मैंने देखो 2 ले लिया भाग में, 5 ले लिया भाग में, 3 ले लिया भाग में। सपोज़ मैं चलिए 7 लेके देखती हूँ भाग में। अब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 9/7। 9 को 7 से भाग करके देखिए। अब ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप भाग करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि वो आपका शांत के अंदर आएगा या अशांत आवर्ती में आएगा। और यहीं से फिर हम एक कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं, जो मैं आपको फिर अगली क्लास में ही बताऊंगी। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, फिर अगली क्लास के अंदर हम आपको कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चन समझाएंगे। थैंक यू।